बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जब उन्हें प्रेगनेंसी ठहरती है तो उन्हें जो कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ख़ास तौर से वो ये है कि उनकी नौज़िया वॉमिट नहीं रुकती। कंटिन्यूअस बेसिस पे उनको नौज़िया की कंडीशन होती है और वॉमिट कंटिन्यूअसली लगी रहती है, जिसकी वजह से ख़ुद उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आज की वीडियो इसी हवाले से है। मैं हूँ डॉक्टर हेरा कोमल और प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से आपको इस चैनल पर गाइड करती हूँ। तो अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रेगनेंसी के हवाले से जो जर्नी है आपकी उस हवाले से आपको प्रॉपर गाइड मिल सके। अच्छा जी, बात करते हैं प्रेगनेंसी में नौज़िया या वॉमिट के हवाले से। नौज़िया की कंडीशन ऐसी होती है कि आपको लगता है कि आपको वॉमिट होने वाली है, और वॉमिट में आपको क्या होता है, कंटिन्यूअसली अगर आपको वॉमिट होती है तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जिस्म में जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका जो बेबी है उसकी ग्रोथ मुतासिर होती है। यूजुअली ये प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं इसमें ख़वातीन के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना लगता है जो यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के जो महीने होते हैं वो आपकी प्रेगनेंसी का हैप्पी पीरियड होता है। इसमें आपके सारे जो हार्मोन्स होते हैं एकदम थम जाते हैं, आपको अपने बेबी की हरकत महसूस होने लगती है, जितनी भी बेबी मूवमेंट है वो आपको फ़ील होती है, आपका मूड जो है, मूड स्विंग्स वो ठीक हो जाते हैं, सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। तो जो सबसे हैप्पी ट्राइमेस्टर कहलाता है वो आपका चौथा, पाँचवा और छठा महीना यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर कहलाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो शुरू के प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, इसमें अगर आपको नौज़िया वॉमिट की कंडीशन होती है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये है कि आपको ब्राड डाइट लेनी है। अब ये ब्राड डाइट क्या होती है, इस हवाले से हम जानते हैं कि अगर आपको नौज़िया वॉमिट की कंडीशन है तो आपको क्या क्या टिप्स से जो है वो इसको कंट्रोल करना चाहिए। यूजुअली जो डॉक्टर्स होती हैं इस टाइम पर आपको जो सप्लीमेंट्स देती हैं वो विटामिन B6 के देती हैं, क्योंकि विटामिन B6 आपकी जो नौज़िया है, वॉमिट है, इसको रोकने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो विटामिन B6 के सप्लीमेंट्स ले लें या डाइट के थ्रू उसको कंट्रोल करें, तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें विटामिन B6 हो। तो विटामिन B6 किस किस में होता है, लाइक इसमें जो किशमिश है और पिस्ता है, सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के बीज हैं वो आप खा सकती हैं। इन सारी चीज़ों को आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले सकती हैं। सबसे जो कॉमन इस्तेमाल होता है वो लेमन का इस्तेमाल। नींबू पानी आप पी सकती हैं। नींबू पानी से क्या होता है कि ये जो सिट्रस फ्रूट्स डाइट होती है ये आपके जिस्म में जो डिहाइड्रेशन है ये नहीं होने देती। जब आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट होती है तो आप लेमन शिकंजीन बना कर रख सकती हैं, नींबू को सिंपल सा चाट सकती हैं, अचार खा सकती हैं। लेकिन कभी कभी देखा ये गया है कि जो ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जिसमें तुर्श फलों के जो, जैसे कीनू हो गया, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, अंगूर हो गए, और इस तरह के जो लेमन है, ये चीज़ें हो गई, तो ये कभी कभार कुछ औरतों में ये बेहतर नहीं रहती हैं, और कुछ औरतों को एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। जिनका मैदा कमज़ोर हो तो उन्हें ग्रेप फ्रूट्स रास नहीं आते, सिट्रस फ्रूट्स रास नहीं आते। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शनल है। अगर आपको रास आए तो आप ये खा सकती हैं, पी सकती हैं। इसकी जो जूसेस है वो बनाकर पी सकती हैं। ताज़ा और घर का निकला हुआ जूस बेहतर रहता है। जो डब्बे के जूसेस होते हैं ये बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। तो अगर आपको नौज़िया वॉमिट की कंडीशन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप नींबू का इस्तेमाल कीजिए। ऑरेंज है, माल्टे हैं, संतरे हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, अंगूर हैं, जिसमें खट्टा पानी निकलता है, वो आप पी सकती हैं। अगर आपको ये राज नहीं आता तो फ़र्दर चीज़ें हैं जो आप खा सकती हैं। स्ट्रॉबेरीज़ बेहतरीन रहती हैं, अगर मौसम है स्ट्रॉबेरीज़ का तो आप स्ट्रॉबेरीज़ खा सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो स्ट्रॉबेरीज़ आपके मूड स्विंग्स में भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आपको सबसे बेहतरीन जो रिसर्च बेस्ड स्टडी है उससे ये साबित हुई ये बात कि अगर तरबूज का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, तो तरबूज आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। तरबूज का इस्तेमाल हामला ख़वातीन के लिए बेहतरीन माना गया है, क्योंकि ये जिस्म में जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी को भी दूर करता है। जब आपको वॉमिट होती है तो आपके जिस्म में बहुत सारे ट्रेस मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो तरबूज़ अगर आप खाती हैं, खाली पेट इसको इस्तेमाल करती हैं, तो पूरे दिन में आपको अगर ये थोड़ा थोड़ा करके खा लेती हैं तो आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा वोमिट करने से आपके जिस्म में डिहाइड्रेशन होती है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर अक्सर फिर ऐसी ख़वातीन को जो इंट्रावीनस ड्रिप्स होती हैं उसके थ्रू जो मिनरल्स की कमी हो जाती है वो पूरा करती हैं।
तो आपको ड्रिप नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है, नेचुरल बेस्ड से इस सोर्स को हासिल करना है कि आपके जिस्म में जो मिनरल्स हैं उसकी कमी ना हो। इसके अलावा आपको जो स्मूदी है वो आप बना के पी सकती हैं। इस सिलसिले में बनाना स्मूदी बेहतरीन रहती है। बनाना के अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर रिच होता है, तो यह आपके जिस्म में ट्रेस मिनरल्स को बहुत अच्छे से पूरा करेगा। इसका जायका भी बहुत सी ख़वातीन को दौरान हमल अच्छा लगता है। तो जो बनाना है या राइस है ये आप ले सकती है। ब्रॉड डाइट की हम बात करते हैं, बी फॉर बनाना, आर फॉर राइस। तो आप राइस का इस्तेमाल कीजिए। ए फॉर एप्पल सॉस, आप एप्पल सॉस को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे नौज़िया वॉमिट की कंडीशन है तो जिंजर, अदरक का टुकड़ा आप लेकर आप उसको उसका कहवा बनाकर पी सकती हैं। अदरक जो होता है वो आपके जिस्म में जो सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। तो अदरक आप ड्राई अदरक लीजिए, उसको स्प्रिंकल करके खाने में वो खा लीजिए। अदरक लड्डू बनाने में भी कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ट्रेडिशनल जो लड्डू होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आप इवन के जो फ्रेश अदरक होती है उसको 1 इंच अदरक का लेकर उसको एक प्याली पानी के अंदर जोश देकर उसका कहवा पी सकती हैं। तो यह आपकी जितनी भी ऐसी कंडीशन है उसको बहुत हेल्प करता है ठीक करने में। अब पेपरमेंट टी होती है या पेपरमेंट ऑयल है वो आप नाक में थोड़ा सा लगा लीजिए। इसके अलावा पेपरमेंट टी इस्तेमाल कर सकती हैं आप। जो पुदीना होता है ये बेहतरीन रहता है आपकी जो नौज़िया वॉमिट की कंडीशन है इसको ठीक करने में। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग वॉमिट या नौज़िया होती है तो आपने बेड के करीब जो बिस्किट्स होते हैं वो रख लें। उठते ही आप बिस्किट खा लें, क्योंकि पूरी रात का जो एसिड रिफ्लक्स होता है इस वजह से भी वॉमिट हो जाती है, पेट खाली होता है। सुबह माउथ का जो टेस्ट होता है वो मेटालिक टेस्ट होता है, तो मुंह का जो टेस्ट होता है वो बिगड़ा हुआ होता है। इस वजह से नौज़िया वॉमिट की कंडीशन हो सकती है। तो आप एक बिस्किट सुबह उठते ही खा सकती हैं। अपने कमरे में पानी के एक गिलास के अंदर थोड़े से पत्ते पुदीने के भिगो कर रख दीजिए। उस जो पुदीना होता है उसको, अपने जो फ्रेश पुदीना होता है वो भी आप अपने पास रखें और उसकी खुशबू को सूंघे तो आपकी बेहतर हो सकती है। ये सारी टिप्स थी आपको नौज़िया वॉमिट से रिलीज़ करने में। उसके अलावा आपको कोई भी ऐसे तेल के खाने नहीं खाने जिसमें तेल ज़्यादा हो, जिसमें स्पाइसेस ज़्यादा हो। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है उससे अवॉइड करना है आपको। ऑल्दो कि कुछ ख़वातीन को कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, कुछ 1-2 घूंट कोल्ड ड्रिंक पीने से उन्हें आराम मिलता है, तो आप थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक पी सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको गैस्टेशनल डायबिटीज़ है तो ये कोल्ड ड्रिंक आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक कर देगी। तो इसको एहतियात के तौर पे आप थोड़ा थोड़ा करके पी लें, लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में ना पिएं। ये सारी टिप्स थी, ये सारी बातें थी उन ख़वातीन के साथ जिन्हें नौज़िया वॉमिट की कंडीशन रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दोस्तों, अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।